बीए बीएड सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का 26वां वीडियो है। देखिए, इस पोएम के कवि थॉमस डे हैं। अब आगे देखिए, देयर एट द फुट ऑफ यंडर नॉर्डिंग बीच। देर का मतलब यहाँ, वैसे तो क्या होता है देर का मतलब वहां, लेकिन यहाँ देर का मतलब मैंने क्या लिख रखा है, बहुत दूर और दूर पर, बहुत दूर दूर पर। एट द फुट, फुट का मतलब वही कहते हैं ना, एक फुट की दूरी। तो दूरी की एक इकाई है फुट, और कुछ भी नहीं है। दूरी की इकाई क्या होगी, फुट। वाई एंड डी आर यंडर, यंडर का मतलब क्या होता है, दूरी पर। इस मीनिंग को भी मैंने लिख रखी है, वाई एंड डी आर यंडर, यंडर का मतलब दूरी पर। नोडिंग, एन ओ डबल डी आई एन जी, नोडिंग का मतलब क्या होता है, सिर हिलाना, मतलब सिर हिलाता हुआ, हवा में हिलाता हुआ। नोडिंग का मतलब मैंने क्या लिख रखा है, हवा में हिलाता हुआ। लेकिन नोडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सिर हिलाना। BWCH बिच, बिच का मतलब होता है एक प्रकार का जंगली वृक्ष। मैंने लिख रखा है यहाँ पर BWCH बिच, बिच का मतलब एक प्रकार का जंगली वृक्ष। तो देखिए, कवि थॉमस के कहते हैं कि बहुत दूरी पर, एक फुट की दूरी पर, सिर हिलाता हुआ, हवा में हिलाता हुआ एक जंगली वृक्ष है। एक बार दोबारा देख लीजिए। एक बात ये ध्यान रखिए कि आप मूल अर्थ समझेंगे तभी भावार्थ समझ पाएंगे। तो देखिए, कवि थॉमस के कहते हैं कि बहुत दूरी पर, एक फुट की दूरी पर सिर हिलाता हुआ एक जंगली वृक्ष है। That reaches its old fantastic roots so high। कवि थॉमस के कहते हैं ये वृक्ष, ये जंगली वृक्ष अपनी पुरानी अजीबोगरीब बनावट की जड़ों को इतनी ऊंचाई तक फैलाए हुए हैं। मतलब यहाँ जड़ों का मतलब शाखाओं से है कि कवि थॉमस के कहते हैं कि यह जंगली वृक्ष अपनी अजीब प्रकार की बनावट की शाखाओं को इतनी ऊंचाई पर फैलाए हुए हैं कि his listless length at noontide would he stretch, कि कवि खुद अपने शरीर को आराम पूर्वक फैलाए हुए लंबाई तक, दोपहर को, कि कवि खुद दोपहर को अपने शरीर को आराम पूर्वक फैला देता है। देखो, लिस्टलेस, यहाँ मीनिंग आई है लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब अपने शरीर को आराम पूर्वक फैलाए हुए। लेंथ का मतलब मैंने लिख रखा है लंबाई, और नून टाइड का मतलब होता है दोपहर को, और स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, फैलाना। STRETCH, स्ट्रेच का मतलब फैलाना। तो कवि थॉमस के कहता है कि वह खुद अपने शरीर को इतनी लंबाई तक आराम पूर्वक दोपहर को फैलाए हुए है कि एंड पोर अपॉन द ब्रुक दैट बेबल्स बाय। दोनों लाइनों का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस लाइन का हिंदी अर्थ देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको मीनिंग का अर्थ बताऊंगा। कि वह अपने शरीर को आराम पूर्वक दोपहर को इतने तरीके से फैलाए हुए है कि वह ध्यान पूर्वक उस नाले को देखता रहता है जो बिनबिनाट का शब्द करते हुए चुपचाप चलता रहता है। देखिए, पोर अपॉन, PORE, पोर अपॉन का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। और ब्रुक का मतलब क्या होता है, नाला। BROOK, ब्रुक, ब्रुक का मतलब क्या होता है, नाला। और बेबल्स बाय का मतलब होता है बिनबिनाट का शब्द करते हुए चलता है। तो इन दोनों लाइनों का हिंदी अर्थ आप वापस देख लीजिए। इसी लिस्टलेस से लेकर के बेबल्स बाय, इसी लिस्टलेस से लेकर के बेबल्स बाय तक आप दोबारा इन लाइनों का अर्थ देखिए कि खुद कवि अपने शरीर को लंबाई तक दोपहर को फैलाए हुए रहता है इस वृक्ष की जड़ों के नीचे, और वह ध्यानपूर्वक उस नाले को देखता रहता है जो चुपचाप बहता रहता है। वह उस नाले को देखता रहता है जो बिनबिनाट का शब्द करते हुए चलता है। डिफिकल्ट वर्ड का आप हिंदी अर्थ देख लीजिए। देर का मतलब बहुत दूर, दूर पर। यंडर का मतलब दूरी पर। नोडिंग का मतलब हवा में हिलाता हुआ, सिर हिलाना। बीच का मतलब एक प्रकार का जंगली वृक्ष। रेचेज का मतलब झुकता है। फंटास्टिक का मतलब अजीब बनावट का। रूट्स का मतलब जड़े, शाखाएं भी होगा यहाँ, ठीक है, जड़े शाखाएं। लिस्टलेस का मतलब अपने शरीर को आराम पूर्वक फैलाए हुए। लेंथ का मतलब लंबाई। एट नून टाइड का मतलब होता है दोपहर को। स्ट्रेच का मतलब फैलाना। और अपॉन का मतलब ध्यानपूर्वक देखना। बेबल्स बाय का मतलब होता है बिनबिनाट का शब्द करते हुए चलता है। बेबल्स बाय का मतलब बिनबिनाट का शब्द करते हुए चलता है, मतलब बिनबिनाट का शब्द करते हुए बहता रहता है। ब्रुक, ब्रुक का मतलब क्या होता है, नाला। थैंक यू वेरी मच।